कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। आइए हम आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक की प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेम ने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने हृदय और मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए तैयार कर। प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए मेरी आत्मा को तैयार कर। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, तेरे भक्तों पर उतर आइए। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र रक्त की अभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें पूर्ण हृदय से भाग लेना। अगर कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ पूर्ण हृदय से संपूर्ण रूप से इसमें भाग लेगा, उसके जीवन में उसी दिन चमत्कार देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे पास आया था दिल्ली से। उस भाई को कैंसर है
स्टार्टिंग का स्टेज है। मैंने उनसे कहा कि पिछले सप्ताह के पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना को आप बजाएं और उसमें 3 बार आप भाग लेंगे, पूरा मन लगाकर भाग लेंगे, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप इस प्रार्थना सभा में पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मन लगाकर भाग लेते हैं, मुंह खोलकर स्तुति और अन्य प्रार्थनाएं बोलते हैं, गीत गाते हैं, 1 घंटे में आपके शरीर में और आपके परिवार में चमत्कार होंगे। ये पक्का है, क्योंकि हम प्रभु के पवित्र रक्त की शक्ति द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी योग्यता द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इंसान बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है। न केवल अपने भविष्य के बारे में सोचकर डरा हुआ है, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में डरा डरा सा जीवन जीता है। और उसके लिए कारण भी है, परिस्थितियां बहुत डराने वाली है, चौंकाने वाली है, और मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है, भरोसा नहीं है कब क्या होगा। इसीलिए मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा डर छाया हुआ है, और इस डर के कारण मनुष्य के अंदर बहुत अंधविश्वास भी आ रहा है। और मैं देखता हूं कि आज अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। हालांकि मनुष्य ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन अंधविश्वास भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे ऐसे कार्य भी हो रहे हैं। 4-5 साल पहले की बात है, मैं एक शहर गया हुआ था सत्संग के लिए, और एक विश्वासी भाई ने मेरे पास आकर कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर पे आएं, प्रार्थना चलाएं, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत समस्याएं हैं। मैंने कहा ज़रूर आऊँगा, खाली समय पे आ जाइए। वो अपने कार लेके आए, मैं कार में बैठ गया, गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वो ड्राइविंग कर रहे थे, उनके बगल में मैं बैठा हुआ था। मैंने देखा कि स्टीयरिंग पर लाल धागे बंधे हुए थे। मैंने पूछा कि भाई आप विश्वासी हैं और ये क्या बंधा हुआ है? कहा कि पहले जो ड्राइवर थे वो अविश्वासी थे, लेकिन अभी तो आप ही चला रहे हैं। कह रहा है कि सोचा कि सुरक्षा की बात है, मैं रखा रहूँगा। मैंने कहा गाड़ी रोकिए, इसको तोड़िए, वरना मैं उतर जाऊँगा। अंधविश्वास और प्रार्थना एक साथ नहीं जाते, अंधविश्वास और प्रार्थना एक साथ नहीं जाते। देखिए, मनुष्य के अंदर डर छाया हुआ है, भूत प्रेत से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान से, विपत्तियों से इतना डर छाया हुआ है कि वो उपाय ढूंढते रहता है, अलग अलग प्रकार का उपाय ढूंढते रहता है। ये सच्चाई है। 1 पेतरुस अध्याय 5 उसके वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहता है। सच्चाई है। एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। सच्चाई है, वास्तविकता है। शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं, ये सच्चाई है। प्रभु यीशु ने स्वयं उनसे लड़ा है, प्रभु यीशु ने स्वयं इसके बारे में समझाया है। लेकिन एक विश्वासी इसमें बहुत ज़्यादा डरता नहीं है। एक विश्वासी के अंदर एक हिम्मत रहती है। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मकाबियों के 2 ग्रंथ के अध्याय 12 में। वो ज़माना था जब यहूदियों पर, ईश्वर की जनता पर अत्याचार चल रहा था। विशेष करके यूनानी राजाओं के द्वारा अत्याचार चल रहा था, और यहूदियों का एक नेता जिसका नाम है यूदा अपनी जनता को इकट्ठा करता है और गोर्गियस से लड़ने जाता है, यूनानियों से लड़ने जाता है प्रभु पर भरोसा रखते हुए। और लड़ाई में उसने प्रभु की शक्ति से उनको हरा दिया। लेकिन यूदा ने एक बात देखी। वो बात क्या है? हालांकि लड़ाई में यूनानी लोग हार गए, लेकिन यूदा ने देखा कि उसकी ही सेना में से कई सैनिक मारे गए। विश्राम दिवस के बाद उन मरे हुए सैनिकों को गाड़ने के लिए, उनकी लाशें इकट्ठा करने के लिए वे वहाँ पहुँच गए। तो यूदा ने क्या देखा? यूदा ने देखा, वाक्य 40 में लिखा हुआ है, अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्ति के कपड़ों के नीचे यमनियों की देव मूर्तियों की ताबीज थी। संहिता के अनुसार यहूदी ऐसी वस्तुएं अपने पास नहीं रख सकते थे। देखिए, कुछ सैनिकों ने अपनी सुरक्षा के लिए ताबीजें बांध के रखे थे कपड़ों के अंदर।
ये सोचकर कि ये ताबीजें हमें लड़ाई में बचाएंगे, लेकिन वे ताबीज उनके लिए विनाश का कारण बने। उन ताबीजों के कारण प्रभु की सुरक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हुई और वे मार डाले गए। और ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। कुछ वर्ष पहले मैं उड़ीसा में एक जगह साधना देने गया था, सत्संग देने गया था। शाम का समय था, जंगली इलाका था, पहाड़ी इलाका था। मैं झरने के तट पे जाकर खड़ा रहा विश्राम की मुद्रा में, और एक जवान लड़का मेरे पास आया, हृष्ट पुष्ट तगड़ा था, काफ़ी ऊंचे कद का। उसने कहा, स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा था, मैंने देखा कि उसके गले में एक बहुत मोटा सा ताबीज़ टंगा हुआ है। मैंने पूछा कि बेटे आप विश्वासी हैं? कहा कि मैं बहुत पुराने कैथलिक हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, ये क्या ताबीज़ टंगा हुआ तुम्हारे गले में? कहा कि मैं दूर काम करता हूँ और सुरक्षा के लिए बांध के रखा हूँ। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैंने उसको तोड़ा, चप्पल के नीचे रखा, उसको दबाया, कहा कि तेरी सुरक्षा मेरे चप्पल के नीचे है। ये सब डूबने वालों का तिनका है। एक विश्वासी ऐसी चीजों में विश्वास नहीं कर सकते। एक विश्वासी ऐसी चीजों में विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एक विश्वासी के लिए उसका परमेश्वर, उसका ईश्वर, उसका प्रभु उसकी सुरक्षा है। ये आज की बात नहीं है, सदियों पहले इस्राएली जनता भी ऐसी थी। ईश्वर के बड़े बड़े चमत्कार और चिन्हों को उन्होंने देखा। ईश्वर ने कैसे उनको मिस्र देश की गुलामी से बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करके बचाया। ईश्वर के सामर्थ्य को उन्होंने देखा। मरु प्रदेश में कैसे ईश्वर ने उनको खिलाया पिलाया, ये भी उन्होंने देखा। इसके बावजूद इस्राएली जनता अपने जीवन में दुख पीड़ाएं आते समय जादू टोने का सहारा ली, अपने ईश्वर को छोड़ दिया, ईश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया, जादू टोने का सहारा लिए। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ में, उसके अध्याय 47 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है अध्याय 47, उसके वाक्य 9 में प्रभु कहते हैं, तेरे बहुसंख्यक तंत्र मंत्रों, तेरे जादू टोने की भरमार के बावजूद वे दोनों विपत्तियां तुझ पर एक ही दिन टूट पड़ेंगी, संतानहीनता और विधवापन। प्रभु कहते हैं तुम्हारे तंत्र मंत्र जादू टोने के बावजूद तुम्हारे ऊपर विपत्तियां टूट पड़ेंगी। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, तंत्र मंत्र और जादू टोना करती जा, जिसकी साधना तू बचपन से करती आ रही है। हो सकता है उसे तुझे कुछ लाभ हो और तू विपत्ति टाल सके। इन सारी चीजों से हल्का फुल्का लाभ होता है और कुछ विपत्तियां टल सकती हैं, लेकिन पक्की सुरक्षा प्रभु के हाथ में है। वाक्य 13 में लिखा हुआ है, तू असंख्य परामर्शदाताओं से पूछते पूछते थक गई है, वे ज्योतिषी और शकुन विचारने वाले अब आकर तेरी रक्षा करें, जो प्रत्येक अमावास को तुझे बताते हैं कि तुझ पर क्या क्या बीतेगी। इस्राएली लोग, यहूदी लोग अपने प्रभु को छोड़कर ऐसे लोगों के पीछे गए। वाक्य 15 में लिखा हुआ है, जिन जादू टोने वालों के पीछे तू दौड़ती रही, जो बचपन से तेरा शोषण करते हैं, वे सब के सब स्वयं भटकते रहेंगे और तेरा उद्धार कोई नहीं करेगा। थोड़े से लाभ के लिए जीवन में विपत्ति आने पर, परेशानी आने पर विश्वासी लोग इसी तरह भटक जाते हैं, जादू टोने वालों के पास चले जाते हैं, तंत्र मंत्र करने लगते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा उद्धार वे नहीं कर सकते हैं, वे इंसान हैं। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 13 में प्रभु कहते हैं, उसके वाक्य 20 और 21 में, एजेकियल अध्याय 13 वाक्य 20 और 21, इसी से प्रभु ये कहता है, देखो मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं, मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं, तुम्हारे ताबीजों के विरुद्ध हूं, जिनसे तुम आत्माओं को बजाती हो। मैं तुम्हारी बाहों पर से उन्हें तोड़ दूंगा, तुम जिन आत्माओं को बजाती हो उन्हें पक्षियों की तरह मुक्त कर दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे फीतों और ताबीजों के विरुद्ध हूं, मैं इसके विरुद्ध हूं। आप पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ के अध्याय 20 में, उसके वाक्य 27 में, बहुत जबरदस्त है और शक्तिशाली चेतावनी हमारे लिए है। वाक्य 27 में लिखा हुआ है, लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 27, जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं उन्हें मार डाला जाएगा। जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं
उन्हें मार डाला जाए, वे पत्थरों से मारे जाएंगे, उनका रक्त उनके सिर पर पड़ेगा। संसार में लोग इन सारी चीजों के पीछे दौड़ते हैं और संसार में इन सारी चीजों का वितरण होता है, इसका व्यापार होता है। जब आप समस्याओं में हैं, ऐसे लोगों के पास चले जाएंगे, वे कहेंगे ताबीज बांध लीजिए, गले में बांध लीजिए, बाहों में बांध दीजिए, कलाई पे बांध दीजिए, कमर पे बांध दीजिए, अंगूठी पहन लीजिए, अलग अलग रंग की अंगूठियां पहन लीजिए, जूते के अंदर लिख के रखिए, नाम के साथ एक और अक्षर जोड़ दीजिए, घर के अंदर कुछ गाड़ दीजिए, चीजों को इधर उधर रखिए। एक अविश्वासी इस तरह के उपाय ढूंढता रहता है, लेकिन एक विश्वासी इस तरह का उपाय नहीं ढूंढ सकता है। एक विश्वासी अपनी सुरक्षा के लिए अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 31 में संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। इसको बार बार दोहराना, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सुंदर उदाहरण मैं अपनी छोटी बहन का उदाहरण देता हूं। मेरी सबसे छोटी बहन शादीशुदा है, बड़े बड़े बच्चे हैं उसके, अपने लिए शहर में एक बहुत बड़ा मकान बनवा रही थी। बनवाने वाले मिस्त्री सब अविश्वासी थे। जब चौखट रखने का समय आ गया, मिस्त्री लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे रखने के लिए उसके नीचे। मेरी बहन ने पूछा कि ये क्या चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए है। मेरी बहन ने कहा हटाइए, हम विश्वासी हैं, हमारी एकमात्र सुरक्षा हमारे प्रभु हैं। एक छोटा सा क्रूज दिया और कहा कि इसको रखिए। मिस्त्रियों ने कहा कि बहन जी सुरक्षा की बात है, रिस्क मत लीजिए। मेरी बहन ने कहा मैं कोई रिस्क नहीं ले रही हूँ, मेरा प्रभु मेरी सुरक्षा है। एक विश्वासी को इसी तरह अपने विश्वास को पक्का करना है, प्रभु ही हमारी सुरक्षा है। जकरिया का ग्रंथ उसके अध्याय 9 में वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं अपने भवन के पास भवन के पास पहरा दूंगा, पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। और एक बार दोहराइए, मैं स्वयं अपने भवन के पास अपने भवन के पास पहरा दूंगा, पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। जिससे वहां कोई फटकने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखिए कितना सुंदर वचन है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 9 में प्रभु कहते हैं मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं स्वयं स्वयं उसके चारों ओर उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा आग की दीवार बनकर और अपनी महिमा के साथ और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। उसके बीच में निवास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी को कभी अपने जीवन को लेकर ऐसी परिस्थितियों के लेकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। प्रभु स्वयं अपने भक्त के चारों ओर आग की दीवार बनकर रहते हैं। जिसके जीवन में प्रभु की छाया है, प्रभु की उपस्थिति है, उसको किसी बात की के लिए डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बनारस में एक भाई हैं, विश्वासी नहीं हैं, व्यापारी हैं, उनके पास कई कार हैं। मैंने देखा उनकी कार में रोजरी टंगी हुई रहती है। एक बार मैंने पूछा भी, कहा कि फादर सुरक्षा के लिए है, क्योंकि मेरा पक्का विश्वास है जहाँ प्रभु का ये चिन्ह रखा जाता है वहाँ पर सुरक्षा है। कितनी सुंदर बात है। एक अविश्वासी ने मुझे बताया। तो एक विश्वासी के लिए उसका प्रभु उसकी सुरक्षा है, प्रभु का नाम उसकी सुरक्षा है, प्रभु के रक्त में उसकी सुरक्षा है, प्रभु के क्रूस में उसकी सुरक्षा है। कई साल पहले की बात है, बहुत सुंदर उदाहरण है, आज भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। लखनऊ रेलवे स्टेशन पे खड़ा था,
प्लेटफॉर्म पे। मेरे बगल में 13-14 साल का बालक खड़ा था और मैंने देखा उसके गले में एक मोटा सा क्रूस टंगा हुआ था। मैंने उसकी ओर देखकर उससे पूछा कि बेटा क्रिश्चियन हो? कहा कि नहीं। तो मैंने पूछा ये क्यों टांग के रखे हो? उसने कहा इसको पहनने से शैतान मुझे पकड़ नहीं सकता है। अच्छा। उसने कहा अंकल जानते हैं इसको पहनने से शैतान इससे डर के भाग जाता है। देखिए 13-14 साल के उस बालक का विश्वास देखिए। एक विश्वासी के लिए उसका प्रभु का नाम, प्रभु का रक्त, प्रभु का क्रूस सबसे बड़ी सुरक्षा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 125 में, उसके वाक्य 2 में, बहुत जबरदस्त वचन है। स्तोत्र 125 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम यरूशलेम पर्वतों से पर्वतों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह, प्रभु इसी तरह, प्रभु इसी तरह प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को अपनी प्रजा घेरे रहता है, घेरे रहता है, घेरे रहता है घेरे रहता है, अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए जिस तरह यरूशलेम के चारों ओर पर्वत उसको घेरे रहते हैं, उसी तरह प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर घेरे रहते हैं, सुरक्षा देते हैं। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 23 उसके वाक्य 4 में, जिसको आप बार बार पढ़ते हैं। स्तोत्र 23 वाक्य 4 कितना सुंदर वचन है। उस स्तोत्र में प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वहाँ पे स्तोत्रकार क्या कहता है, जरा मुझे सुनिए, उसके बाद दोहराइए, अपने हृदय में दोहराना। क्या लिखा हुआ है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे किसी अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु का सानिध्य सबसे बड़ी सुरक्षा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी, आशंका नहीं होगी, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 27 उसके वाक्य 1 में स्तोत्रकार क्या कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं। इसको दोहराइए, बार बार दोहराइए, अंधविश्वास में मत जाइए। अपनी सुरक्षा के लिए प्रभु की ओर देखिए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में, मैं प्रभु की ओर, पर्वत की ओर अपनी दृष्टि उठाता हूं। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही मेरी सहायता करता है। तो स्तोत्रकार कहता है प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति तो मैं है, किससे डरूं। तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता तो मैं है, किससे भयभीत हूं। तो मैं किससे भयभीत हूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता तो है, मैं किससे भयभीत हूं। तो मैं किससे भयभीत हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र 91 आप बार बार पढ़ते होंगे। पूरा स्तोत्र 91 संरक्षण का स्तोत्र है, बहुत जबरदस्त है। शायद आप बार बार पढ़ते होंगे। एक एक वचन वहां पर संरक्षण के बारे में। एक भक्त के जीवन में जिसने प्रभु को अपना आश्रय स्थल बनाया है, कैसे प्रभु की सुरक्षा बनी हुई रहती है। प्रभु उसको संरक्षण कैसे देता है। उसको अगल बगल में देखने की आवश्यकता नहीं है, अन्य उपायों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वाक्य 11 से हम पढ़ेंगे, इसको बहुत सुंदर है। प्रभु के बारे में लिखा हुआ, प्रभु क्या करेंगे, प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे।
वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। एक विश्वासी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक विश्वासी बिना संकोच का जीवन जीता है। एक विश्वासी अंधविश्वास में नहीं पड़ता है। एक विश्वासी इन सारी चीजों से बचने के लिए उपाय नहीं ढूंढता है। एक विश्वासी अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु ने क्या कहा है, तुम्हारे बगल में हजारों और तुम्हारे दाहिने ओर लाखों ढेर हो जाएं, तुमको कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बगल में हजारों लोग मर जाएं, तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, मर जाएं, लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हम विश्वासियों की सुरक्षा हमारे प्रभु है। हम विश्वासियों का संरक्षण हमारे प्रभु है। अन्य चीजों के पीछे नहीं दौड़ना, वे आपके लिए घातक होगी। आपने वचन में सुना कि किस तरह मकाबियों में आपने सुना कि किस तरह यहूदी सेना के लोग अपने को बचाने के लिए जादू टोने की चीजों के पीछे गए और वही उनके लिए विनाश का कारण बन गए। एक विश्वासी के लिए ये सारी चीजें विनाश के कारण हैं। कई साल पहले एक दंपति मेरे पास आए थे, शायद मैंने आपको बताया था इसके बारे में। उनकी एक बेटी विकलांग बनकर जन्म ली, उनकी पहली बेटी। उसके बारे में मैंने पूछा तो उसकी माँ ने कहा, जब ये बच्ची मेरे गर्भ में थी, ये पहला गर्भ था, मेरे कुछ रिश्तेदार जो विश्वासी थे मुझे एक व्यक्ति के पास ले गए, एक बाबा के पास ले गए वो झायती कराने के लिए, यह कहकर कि पहला गर्भ है, सुरक्षा चाहिए। वो झायती कराई गई, बच्चा जन्म लिया तो विकलांग बनकर जन्म लिए। बच्चा जन्म लिया तो विकलांग बनकर जन्म लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी सुरक्षा हमारे प्रभु है। अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। संत पेतरुस, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में आपने सुना, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं। वाक्य 9 में क्या लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। इन सारी चीजों पर भरोसा रखकर नहीं, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। एक विश्वासी की सुरक्षा उसका प्रभु है, एक विश्वासी का संरक्षण उसका प्रभु है, और कुछ नहीं है। अगल बगल में देखना नहीं है। आगे मन कीजिए, अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए। यह दृढ़ विश्वास कीजिए कि आपका प्रभु आपकी सुरक्षा है। आपको अन्य अंधविश्वास की चीजों की जरूरत नहीं है। इस समय प्रभु से माफी मांगिए अगर आप भटक गए हैं। इन सारी छोटी छोटी चीजों पर आपने भरोसा रखा है। वे तो डूबने वालों का तिनका है, आपके लिए नहीं है। आप डूबने वाले नहीं हैं। पौलुस को सुनिए, यदि प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। माफी मांगिए प्रभु से, और इस समय अपने हृदय में बार बार दोहराते जाइए, प्रभु मेरी ज्योति है, प्रभु मेरी मुक्ति है, मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हूं। प्रभु मेरी ज्योति है, मेरी मुक्ति है, मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे प्राणों की, मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे डरूं, किससे भयभीत हूं। मेरा प्रभु मेरी सुरक्षा है, मेरा संरक्षण है। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। यीशु पर अपना विश्वास मजबूत कीजिए। अपने दिल में समय दोहराते जाइए, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। आज की आराधना में हम विशेष संरक्षण के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना,
जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, तेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना। हम प्रभु की आराधना में लगे रहें। साक्षात यीशु इस समय हमारे बीच विराजमान है। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाएं। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, अंगीकार करता हूँ, अंगीकार करती हूँ। तू हमारे बीच में तू हमारे बीच में विराजमान है। विराजमान है। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। तू मेरा मुक्तिदाता है। तू मेरा मुक्तिदाता है। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू मुझे शक्ति देने वाला है। तू मुझे शक्ति देने वाला है। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। बंधनों को खोलने वाला है। बंधनों को खोलने वाला है। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। पापों को क्षमा करने वाला है। पापों को क्षमा करने वाला है। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तू ही मेरी सुरक्षा है। 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 तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू ही मेरा संरक्षण है। तू ही मेरा संरक्षण है। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तेरी उपस्थिति में तेरी उपस्थिति में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। तेरी उपस्थिति में तेरी उपस्थिति में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता के दाहिने पिता के दाहिने विराजमान होकर विराजमान होकर हमारे लिए हमारे लिए प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करने वाले ये हमारे मध्यस्थ, ये हमारे मध्यस्थ हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए हमारे लिए पापों की क्षमा के लिए पापों की क्षमा के लिए पिता से प्रार्थना करने वाले पिता से प्रार्थना करने वाले हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए हमारे लिए पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए पिता से प्रार्थना करने वाले पिता से प्रार्थना करने वाले हे हमारे मध्यस्थ, हे हमारे मध्यस्थ
हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु सर्वशक्तिमान है। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु सर्वशक्तिमान यीशु है। जीवित है, यीशु जीवित है। यीशु सर्वशक्तिमान है। यीशु सर्वशक्तिमान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। आराधना, 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 आराधना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ही हमारी सुरक्षा है, यीशु ही हमारा संरक्षण है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है, इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी में थी और ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से बचाया, छुड़ाया। लेकिन उसके लिए ईश्वर को कई विपत्तियां वहां भेजनी पड़ी। 9 विपत्तियां भेजी और 10वीं विपत्तियां थी मिस्र देश के हर पहलौठे को मार डालना। मिस्र देश का हर पहलौठा, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, मार डाला गया। लेकिन उससे पहले प्रभु ने इस्राएलियों को आदेश दिया मूसा के द्वारा कि वे मेमने का वध करें और उसका रक्त अपने घर के चौखट पर पोत दें, अपने घर के दरवाजे के चौखट पर पोत दें। और इस्राएलियों ने ऐसा ही किया। विनाश का दूत पहलौठों को मार डालने के लिए आया। जिन जिन चौखटों पर वो रक्त दिखाई दिया, उन परिवारों के बच्चों को छोड़ दिया, पहलौठों को छोड़ दिया। यानी मेमने के रक्त को अपने चौखट पर पोतने से इस्राएली जनता विनाश से बच गई। हम जानते हैं प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29, योहन बपतिस्ता कहता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यीशु ईश्वर का वो मेमना है। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं, एक मेमने के, उस निर्दोष मेमने यीशु के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हमारा उद्धार हुआ है। उस मेमने के रक्त में महान शक्ति, सामर्थ्य और सुरक्षा है। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा यीशु का पावन रक्त है। 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर और उसके मार्ग पर प्रभु यीशु ने जो पवित्र रक्त बहाया, उस निर्दोष शरीर से जो रक्त बहा, एक एक बूंद रक्त विश्वासियों के लिए सुरक्षा है, संरक्षण है, चंगाई का माध्यम है। आज भी हम विश्वास के साथ उस रक्त को, अपने आध्यात्मिक रूप से उस रक्त को ग्रहण करते हैं और अपने शरीर पर और जहां भी चाहे पोत देते हैं, वहां पर सुरक्षा होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि पवित्र रक्त का संरक्षण लीजिए, पवित्र रक्त की सुरक्षा लीजिए। लोगों का ये गहरा अनुभव है, दृढ़ अनुभव है, जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा सुरक्षा मांगी गई, वहाँ पर सचमुच सुरक्षा प्राप्त हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके घर पर किसी प्रकार की बाधा है, परेशानियां हैं, तो प्रभु यीशु के पवित्र रक्त को आध्यात्मिक रूप से अपने घर के चारों ओर लगाइए, लगाइए, पोतिए। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, पीड़ाएं हैं, पवित्र रक्त को पोत दीजिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1-2 महीना पहले एक भाई ने साक्ष्य सुनाया कि उसने कहा कि करीब वो 27 साल का है, उसको डेंगू फीवर बुखार हो गया था, बुखार उतर नहीं रहा था, घर के लोग परेशान थे। उसने विश्वास के साथ रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लिया और टीवी में, क्योंकि वे टीवी में देखते हैं, टीवी में उसने उस अभिषेक के समय जो प्रभु यीशु का रक्त बहता हुआ वो दृश्य दिखाई देता है, उसने वहाँ पर हाथ रखा और अपने संपूर्ण शरीर पर लगाया। उसके बाद उसका बुखार उतर गया, उसका बुखार पूरी तरह से मिट गया। तो प्रभु यीशु का पवित्र रक्त जो 2000 वर्ष पहले हमारे लिए बहाया गया, हमारी मुक्ति के लिए,
हमारे उद्धार के लिए, बंधनों से आज़ादी के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए और हर प्रकार के इस तरह की विपत्तियों से बचाने के लिए जो बहाया गया, उस पवित्र रक्त को आध्यात्मिक रूप से विश्वास के साथ इस समय हम ग्रहण करेंगे और उसको पोतेंगे तो उसके द्वारा चंगाई मिलती है, बंधनों से आज़ादी मिलती है और विभिन्न प्रकार के विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हमें निर्णय लेना है कि हम सुरक्षा के लिए किसी और उपाय को नहीं ढूंढेंगे, ये पक्का निर्णय लेना है। उसके बाद उस जीवित प्रभु पर विश्वास करना, यीशु जीवित है, जिंदा है और उसके पवित्र रक्त को आध्यात्मिक रूप से लेकर पोतना, इस्तेमाल करना। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त में हमें उद्धार करने की शक्ति है, हमें संरक्षण देने की शक्ति है, हमें सुरक्षा देने की शक्ति है। इस समय अपने घर के चारों ओर यीशु के पवित्र रक्त को लगाइए, यीशु के पवित्र रक्त का घेरा बनाइए। अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा के हर प्रकार के प्रपंच और आक्रमण से हमारे घर और घर पे रहने वाले लोगों को सुरक्षा देने के लिए उस पवित्र रक्त को चारों ओर लगाइए। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग है, उस पवित्र रक्त को उन जगहों पर लगाइए, पोतिए, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आपको गंदी फिल्में देखने की आदत है, गंदी तस्वीरें देखने की आदत है, नर नारी को गंदी दृष्टि से देखने की आदत है, अपने आंखों पर पोतिए। अगर आपको बुराई बोलने की आदत है, अपनी जुबान पर पोतिए। गंदी गंदी बातें सुनने, डायलॉग सुनने, गीत सुनने की आदत है, अपने कानों पर पोतिए। यीशु के पवित्र रक्त को अपने इंद्रियों पर पोतिए इस समय सुरक्षा के लिए। एक आध्यात्मिक एक्सरसाइज है, कीजिए इस समय विश्वास के साथ। यीशु की सुरक्षा और संरक्षण इस समय हमें मिले, यीशु के पवित्र रक्त की सुरक्षा और संरक्षण हमें इस समय मिले। आइए हम इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे विश्वास के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुरक्षा, संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षण। हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र 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 कीजिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के विशेष शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उसकी योग्यता से समय विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपके शरीर में जहां कहीं भी रोग हैं, पीड़ाएं, इस समय प्रभु के अधीन करना। यीशु के अपने पवित्र रक्त की विशेष योग्यता के द्वारा आपको इस समय हर रोग से चंगाई मिले। यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर तरह के रोग से चंगाई मिले। कैंसर के रोग से चंगाई मिले, रक्त संबंधी रोगों से चंगाई मिले, चमड़े के रोग से चंगाई मिले, आंखों में समस्याओं से चंगाई मिले, आपके गर्भाशय में कोई समस्या उससे चंगाई मिले, चर्म रोग से चंगाई मिले, हृदय रोग से चंगाई मिले। यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से इस समय चंगाई और चमत्कार प्रकट हो जाए। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे लंबी देर तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम पर, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति से इसी वक्त हर तरह के रोग से, हर तरह की दुर्बलता से चंगाई मिले। कैंसर के रोग से,
रक्त संबंधी रोगों से, चर्म रोग से, हृदय के रोग से, कोरोना के रोग से, टीबी के रोग से, आंखों की हर प्रकार की दुर्बलता से चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार पापों में गिरने की आदत, पाप में रिश्ते, पाप में आदतें कई लोगों के समय प्रभु यीशु छुटकारा दे रहे हैं। हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, मेरे पीछे और मेरे साथ गाएंगे, बड़ी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू
पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक हमें दीजिए, हमारे शरीरों को, हमारे घरों को, हमारे परिवार के सदस्यों को, इस सारी धरती को अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर अपनी आंखें बंद रखकर इस समय पवित्र रक्त का अभिषेक ग्रहण कीजिए। अपने संपूर्ण शरीर पर, घर पर, परिवार पर, परिवार के सदस्यों पर पवित्र रक्त का अभिषेक मिले। समस्त धरती पर, सारे संसार में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। जीवित यीशु के उस परम पावन रक्त के अभिषेक का अनुभव करें। सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे संत पापा फ्रांसिस की ये प्रार्थना। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त हमारी सुरक्षा है। यीशु का पवित्र रक्त हमारा संरक्षण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परम प्रसाद की आशीष है। बड़ी भक्ति पूर्वक हम आशीष ग्रहण करेंगे।
यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।